लोकतंत्र के उत्सव का आज बड़ा दिन है। आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। राज्य में सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। वहीं नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव की वोटिंग हो रही है, जबकि झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। इसके अलावा 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के सिलसिले में भी आज मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग झारखंड के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। झारखंड में कुछ संवेदनशील सीटों पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। महाराष्ट्र से झारखंड तक हर जगह वोटिंग के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। हर उम्र और तबके के जो लोग हैं वो मतदान के योग्य हैं, वो पहुंच रहे हैं। वो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतारों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं। इनमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को एक ही दिन होने वाली है। मुंबई में मौजूद हमारे संवाददाता वोटिंग के बारे में ताजा जानकारी देंगे और बताएंगे कि वहां लोगों में किस तरह का उत्साह है। तो आज लोकतंत्र का उत्सव है और इस पर खास जानकारी देने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। देव कोटक हमसे जुड़ रहे हैं और अनीता बीटू हमसे जुड़ रही हैं। तो देव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सुबह से ही जो पोलिंग बूथ हैं उन पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं, जैसा कि आपने बताया आप फ्रेडर रोड पे थे और जहां मोस्टली जो है वो उद्योगपति आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। तो अब तक कितने लोग हैं जो वहां वोट डालने के लिए आ चुके हैं और क्या अभी भी लगातार लोगों का आना जारी है, क्योंकि शाम 5 बजे तक का समय है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर पेडे रोड एरिया में ही मौजूद हूँ। अभी भी विला ट्रीजा स्कूल के बाहर यहाँ पर हूँ। यहाँ पर पूरा अंबानी परिवार वोट करने आता है। मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी यहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसका जायजा लेने भी पहुँच चुकी है। अब मेरे कैमरामैन महेश को कहूँगा कि दिखाएं, यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक भी कुछ आए हैं। यहाँ पर व्हीलचेयर के भी तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। भारी मात्रा में पुलिस भी तैनात है। चुनाव अधिकारी है वो नेवी ब्लू में जो आ रहे हैं वो मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी से है। वो यहाँ पर जायजा लेने आए हैं। बताया जा रहा है कि अंबानी परिवार जो है वो दोपहर के बाद यहाँ पर पहुँचेगा। जैसे कि मैंने बताया, उत्साह के बारे में आप बात कर रहे थे। वरिष्ठ नागरिक भी यहाँ पर, उनका हौसला आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है चुनाव के प्रोसेस का एक हिस्सा बनते हुए सभी वरिष्ठ नागरिकों का यही कहना है कि अगर हम आ सकते हैं, व्हीलचेयर पर बैठकर आ सकते हैं, तो जो आज के नौजवान हैं और युवा पीढ़ी के लोग हैं उनको क्या रोक रहा है अपने घर के बाहर निकलकर वोटिंग सेंटर पर जाकर वोट देने के लिए। हम जहां पर एक्टिविटी हाई स्कूल पर मौजूद थे वहां काफ़ी उद्योगपति भी आए थे। दीपक पारेख वेदांता ग्रुप के वाइस चेयरमैन वहां पर आए थे, अग्रवाल जी। वहां पर हमने देखा कि वर्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के मिलिंद देवरा भी आए हुए थे। तरह तरह के जो अभिनेता है और सिंगर्स है बॉलीवुड के, विशाल ददलानी हो गए, राहुल बोस हो गए, वो लोग भी एक्टिविटी हाई स्कूल में ही वोट अपना डालते हैं। स्वर्गवास लेट लता मंगेशकर जी भी एक्टिविटी हाई स्कूल पर वोट करने आते थे। ओसवाल ग्रुप और परिवार के भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। ये ही विला ट्रीजा वो स्कूल है जहाँ पर आप फिर से अगर देखेंगे तो चहल पहल सुबह से ही मची हुई है। मुंबई पुलिस के पुलिसकर्मी भी लोगों की सहायता में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक भी बैठे हुए कुर्सियों पर अपना वोट डालकर आए हैं और सभी को वही निवेदन करते हुए कि अपने घर से बाहर आइए। और दक्षिण मुंबई जिस इलाके में यहाँ मैं खड़ा हूँ और हम मौजूद हैं, वहाँ पर वोटिंग के आंकड़े खास तौर पर ज़्यादा देखने नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ये लोकसभा जनरल इलेक्शंस नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ये राज्य के इलेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने में। और जो जो मुद्दे लोगों को है उसका जो है समाधान मिल जाए, इसी के लिए लोगों को सब निवेदन करते हुए कि घर से बाहर आइए, वोट करिए। यहाँ पर फिर से अब देखेंगे कि एक व्हीलचेयर पर है, उनके पीछे जो एक महिला है वो वॉकर पर चलते हुए। तो साफ तौर पर जो आज देव, जैसा कि हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि युवा जहां पहुंच रहे हैं वो तो है ही, लेकिन बुजुर्ग इतनी भारी मात्रा में वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही खास और बेहद ही सुंदर तस्वीर। और अनीता, लौटूंगी आपके पास, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। तो मुंबई में रहने
रहने वाले बॉलीवुड, मराठी फिल्मों और टीवी सीरियल्स के सितारे भी अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पीछे नहीं हैं। तमाम फिल्मी सितारे और दूसरे सेलेब्स सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और आम लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कनाडा की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ले चुके एक्टर अक्षय कुमार भी आज सुबह सुबह वोटिंग के लिए पहुंचे। वहीं एक्टर राजकुमार राव, निर्देशक कबीर खान, एक्टर निर्देशक फरहान अख्तर और जोया अख्तर, एक्टर अली फजल, सोनू सूद और जॉन इब्राहिम भी अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए मुंबई में पोलिंग बूथ पर पहुंचे। तो पूर्व क्रिकेटर कैप्टन सचिन तेंदुलकर भी अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में मतदान करने के लिए पहुंचे। तो यार तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरह से बॉलीवुड के सितारे भी अपने वोटिंग का इस्तेमाल करते हुए मताधिकार केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपना अपना वोट डाला और उसके बाद अपने इंक्ड फिंगर को भी दिखाया और लोगों से भी इस बात की अपील की कि वो भी अपना वोट डालें। तो सितारों का मतदान, तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। अक्षय कुमार से लेकर राजकुमार राव, जॉन इब्राहिम, कबीर खान, सचिन तेंदुलकर, अली फजल, सोनू सूद, सभी की तस्वीरें वोट डालने की सुबह सुबह जो मतदान करके अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। बीएमसी उनका ध्यान रखने वाली। अरे डब्बा आपको देना है, मैं लगा देता हूँ। तो मुंबई में आज मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए सभी एक्टर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सुबह से ही जो है अपने अपने सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और अपना अपना वोट डाल रहे हैं। अब रुक करना चाहूंगी अपनी संवाददाता अनीता का। अनीता, आप इस वक्त किस जगह पे मौजूद हैं और कितने लोग हैं जो वोट डाल चुके हैं और अभी भी जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है? तो मैं मुंबई के जमुनाबाई स्कूल जुहू में जहाँ है मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। मैं आपको थोड़ा नज़ारा दिखा सकती हूँ स्कूल का। आप देख सकते हैं बहुत ही, पहली बात तो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है ये जगह को वोटिंग के लिए स्पेशली। तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं और विद इन 5-10 मिनट्स वापस आ रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की और उन्होंने ये भी बोला है कि इस टाइम का जो अरेंजमेंट्स है बहुत स्मूथली किया गया है। जैसे देव ने भी कहा कि व्हील चेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, रिक्शास भी रखे हैं यहाँ पर कि अगर कोई ओल्ड पर्सन है जिनको थोड़ा दूर जाना है वो रिक्शा में बिठा के उनको भेज रहे हैं। तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे और बहुत ही स्मूथली सब अरेंजमेंट्स किए हैं एंड पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट दैट। इवन एक्टर्स जो सुबह से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह 7 बजे से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और वो विद इन 5-10 मिनट्स यहाँ से वोट दे के निकल रहे हैं। कोई लंबी कतार नहीं है, इमीडिएटली जाए वोट दे और निकल जाए। तो लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा एंड बिकॉज the system is so smooth, they are happy and they are asking। वो बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं कि आके वोट करें, चाहे ओल्ड लोग हैं जिन्हें व्हील चेयर पे लिया जा रहा है, स्ट्रेचर ये एक लाठी है वो भी लेके आ रहे हैं लोग, बट कोई रुक नहीं जा रहा है, सब आ रहे हैं यहाँ पर। बच्चन के आने की भी खबर है, वो दोपहर के 2 बजे के बाद आएंगे। धर्मेंद्र, अभी कार्तिक आर्यन, परेश रावल अपना वोट देके गए हैं। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के आने की संभावना है यहाँ पर और हम पूरे दिन यहाँ पर रहेंगे। 5 बजे तक जो वोटिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट होगी। बाकी सेलिब्रिटीज अंधेरी के ही एरिया में जाके अपना वोट दे चुके हैं ऑलरेडी। जी अनीता, क्योंकि आपने अरेंजमेंट्स की बात की और इससे पहले सुबह सुबह की जो तस्वीरें हमने देखी वो मुंबई की ही, जहां अक्षय कुमार जो है वो वोट डालने के बाद उन्होंने भी यही कहा कि अरेंजमेंट जो है वो बहुत अच्छे किए गए हैं। उन्होंने स्पेशली सफाई के बारे में बात करते हुए कहा कि इस बार की जो वोटिंग है उसमें खास चीजों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो बूढ़े जो वहां पहुंच रहे हैं, जो जिनकी एज ज्यादा है, चाहे वो व्हील चेयर पे आ रहे हैं। तो इन सभी चीजों का बहुत ही सुंदर तरीके से ध्यान रखा गया है, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि युवा जहां पहुंच रहे हैं तो इस बार बड़ी तादाद में बुजुर्ग भी जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आपने भी दिखाया कि जो ओल्ड है, जो ओल्ड लोग हैं वो भी चाहे व्हील चेयर पे हो, चाहे वो लाठी लेके आ रहे हैं, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। और अभिषेक बच्चन परिवार की बात यहाँ हो रही है, आपने बताया कि 2 बजे के करीब वो आएंगे। तो कितने सेलेब्स हैं जो अब तक आ चुके हैं? और जैसा कि आपने बताया कार्तिक आर्यन भी हैं जो वोट डाल के जा चुके हैं। और क्योंकि 5 बजे तक का समय है, अभी तक बच्चन परिवार से कोई नहीं आया है, तो कितने बजे तक उनके आने के अनुमान है?
ऐसे कहा जा रहा है कि वो 12 बजे के बाद आ जाएंगे। वो पूरा बच्चन फैमिली, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो आने बाकी है। आई थिंक जैसे आपने कहा 5 बजे तक हमारे पास समय है, तो वो आराम से आएंगे। सुबह सुबह जो अर्ली राइजर्स है वो ऑलरेडी आके वोट दे के चले गए हैं। जैसे परेश रावल जी भी आए थे, वो पहले वोट दे के चले गए। कार्तिक हो गए, मराठी एक्ट्रेसेस वो भी आके चले गए यहाँ पर। तो ऐसे आप टाइम पे आ रहे हैं, एक साथ आई थिंक भीड़ नहीं करने वाले हैं। वो सब अपना टाइम लेके आएंगे। ऋतिक रोशन के भी आने की खबर है यहाँ पर, बट ये सब आएंगे 12 बजे के बाद, बिकॉज हमारे पास 5 बजे तक का टाइम है। जी अनीता, लौटूंगे आपके पास, अब बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं सुबह 11 बजे तक महाराष्ट्र और झारखंड में कितना मतदान हुआ है। तो महाराष्ट्र झारखंड में आज मतदान का दिन। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में आज मतदान, और 11 बजे तक महाराष्ट्र में 18.14% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। ये 11 बजे तक के आंकड़े हैं। और 11 बजे तक झारखंड में 31.37% वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड के आंकड़े आपके सामने 11 बजे तक के हैं। तो महाराष्ट्र झारखंड में लगातार मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। आज मतदान का दिन, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं। तो महाराष्ट्र झारखंड में मतदान लगातार जारी। सुबह से ही कई अभिनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन अपना वोट दे चुके हैं। और 11 बजे तक की ये जो वोटिंग है अब आपके टीवी स्क्रीन पर। तो वोट फॉर गुड में अब देखिए चुनावी बयानों की जंग पर हमारा खास सेगमेंट, ये पब्लिक है। चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक नेताओं की चांदी रहती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो जनता की आंधी चलती है। और जनता की आंधी में बड़े बड़े दिग्गज अंधे हो जाते हैं। जिन नेताओं के आगे जनता 5 साल तक हाथ जोड़े खड़ी रहती है, वही नेताजी चुनाव के दौरान जनता के चरणों में दंडवत करते नहीं थकते। कई बार जनता उन्हें माफ कर देती है और कई बार मोए मोए कर देती है। नेताजी के इसी मोए मोए पर देखिए हमारी खास पेशकश, ये पब्लिक है। चुनावी लोकतंत्र में नेताओं की जिंदगी के भी गजब रंग देखने को मिलते हैं। चुनाव जीतने के बाद तो हमारे नेता भाई लोग शहंशाहे आजम हो जाते हैं। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार की टंकार ध्वनि सुने बगैर ये खास लोगों के बीच में भी प्रकट नहीं होते। आम आवाम की कौन कहे, लेकिन चुनाव में उसी आवाम के चरणों में नतमस्तक होकर इतना दंडवत करते हैं कि कमर टेढ़ी हो जाती है। जनता भी जानती है कि चुनाव आया है, इसलिए हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। इसीलिए जनता अक्सर इनका मोए मोए कर देती है। कुछ ऐसा ही मोए मोए हुआ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का। पप्पू यादव बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर पहुंच गए झारखंड की गांडेय विधानसभा सीट के उम्मीदवार हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का प्रचार करने। शराफत की साक्षात मूर्ति बनकर पप्पू यादव ने वहां की बेटियों से पूछा कि ओ बिटिया रानी, कल्पना सोरेन को वोट दोगी ना? पर पप्पू यादव की बिटिया रानी तो निकली बड़ी सयानी। ऐसा जवाब दिया कि नेताजी की 2 क्विंटल की काया हवा हवाई हो गई। नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी में देंगे। बीजेपी में देंगे। बीजेपी में? हाँ। क्यों बेटा? क्योंकि इतना दिन तक क्या किया? जेएमएम 5 साल से इतना दिन तक क्या किया? अरे बिटिया रानी, आप वोट चाहे जिसको दो, पर इतने भारी भरकम सांसद का पानी तो ना उतारो कम से कम। वैसे ही परेशान चल रहे हैं। एक ट्वीट क्या कर दिया था, जाने कहां कहां से धमकी मिल रही है।
खैर पप्पू यादव का तो झारखंड में मोय मोय हो गया। उधर यूपी की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान एक समाजवादी नेताजी का अलग ही रंग देखने को मिला। यहाँ पुलिस प्रशासन फ्री एंड फेयर पोलिंग के लिए बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग कर रहा था। ऐसे में एक बूथ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान पहुंच गए और बैरिकेडिंग की ऐसी की तैसी कर दी। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा दी। चेक पोस्ट क्या तुके हैं? इसे कहते हैं समाजवादी स्वैग। चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान के चाहे जितने इंतजाम करे, इलाका समाजवादी संस्कार वाले नेता का है तो इलाज भी समाजवादी अंदाज में ही भरा जाएगा। बेचारी पुलिस कहती रह गई कि वो महिला आधार कार्ड अपने पति का लेकर आई है और वोट अपना डाल रही है, पर नेताजी का तो एक ही जवाब था, तुम कौन? मेरी बात सुनिए, आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूं, नहीं हो तो आपके पास। आपने चेक पोस्ट कैसे बनाए हैं? नहीं, ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये नियम कानून का हवाला कहाँ दे रहे हैं? नाना के आगे ननिहाल की नियमावली क्यों बता रहे हैं आप? नियम कानून से ही चुनाव लड़ने होते तो नेता लोगों को चुनाव के दौरान जनता को रिझाने के लिए फर्जिंग वोटिंग का स्थायी बंदोबस्त करने के लिए इतना द्रविड़ प्राणायाम क्यों करना पड़ता? कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान भी कई बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन पीछे जैसे जीतते आए हैं, जाने क्यों अब उन्हें लगता है कि वो तौर तरीके पुलिस प्रशासन पीछे किए दे रहा है। कह रहे हैं कि उनके समर्थकों को वोट तो डालने ही नहीं दिया जा रहा, खुद पुलिस ही वोट डाले जा रही है। आईडी चेक करते आपकी वीडियो है मेरे पास मैडम। अरे बैरियर हटाइए यहाँ से, बिल्कुल हटाइए बैरियर यहाँ से। क्या तुमको बैरियर का क्यों लगाया बैरियर? चुनाव में जीतने की राह तो सिंपल है, 5 साल काम कीजिए, आसानी से चुनाव जीतिए। वैसे भी जनहित में काम करने वाले नेताओं का बहुत टोटा है। खैर कोई लाख 3 तिकड़म कर ले, जनता की लाठी गजब की होती है, उसमें आवाज नहीं होती पर चलती है तो कहर बरपा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र में लोकतंत्र के इस महापर्व में तमाम लोग भरपूर उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग। सभी लोग मताधिकार के इस्तेमाल में पीछे नहीं हैं। मुंबई में अनुशक्ति नगर सीट के मतदान केंद्र पर 95 साल के एक बुजुर्ग वोटिंग के लिए पहुंचे। वहीं दूसरे इलाकों में भी बुजुर्ग लोग और महिलाएं मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने पोलिंग बूथ पर पहुंची दिखाई दी। Voters also महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है। सुबह ठंड होने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंचे। चंद्रपुर के एक परिवार के पूरे 17 सदस्यों ने एक साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सहित परिवार की 3 पीढ़ियां यहां मतदान करते नजर आई। परिवार के मुखिया दामोदर मंत्री का कहना है कि सभी चुनाव में वे इसी तरह पूरे परिवार के साथ मतदान करने आते हैं। पूरे मंत्री परिवार ने एक साथ मतदान कर लोगों के सामने भी एक मिसाल पेश की है। आज के इस जमाने में यहाँ लोग अलग रहना पसंद करते हैं, तो इस परिवार ने एक साथ रहकर जॉइंट फैमिली और एक साथ मतदान करके ये दोनों संदेश समाज को दिए हैं। मंत्री परिवार है, ये पूरा परिवार जो है एक साथ यहाँ पर मतदान करने के लिए आया हुआ है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी यहाँ पर जो है युवा है, ये सभी जो है यहाँ पे मतदान करने के लिए इस मतदान केंद्र में आए हुए हैं। हम इनसे जानते हैं। बताइए, सुबह आप मतदान करने आए, क्या बताएंगे आप? मैं दामोदर मंत्री आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज मतदान महोत्सव में मेरे पूरे परिवार 15 सदस्यों ने भाग लिया और हमने आज अपना मतदान किया। धन्यवाद। किस मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हो? मतदान अपना अधिकार भी है और राष्ट्रीय दायित्व भी है, तो इस दायित्व को निभाने के लिए पूरे परिवार के लोग आए और अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ पे लाने के लिए अच्छी सरकार बने, उस उद्देश्य से परिवार के सभी सदस्यों ने समय पे आके मतदान किया। बिल्कुल, सभी सदस्यों ने मतदान किया हुआ है। आप युवा है, आपने मतदान किया। क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि क्या किस प्रकार से विकास होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया हुआ है? मुद्दे तो बहुत क्लियर है। हम लोग यंगस्टर्स चाहते हैं कि आने वाले जो हमारी जनरेशन है इन सबको इजी एजुकेशन मिल जाए और मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले। बस बाकी तो मुद्दे तो सब गवर्नमेंट हमारे जानती है, बस हम लोग यही सोच के मतदान देते हैं। बाकी हम लोग का राइट है, हम लोगों ने मतदान रेगुलर में आके देना ही चाहिए। परिवार की महिलाएं भी यहाँ पर है, यहाँ इनसे भी जानते हैं कि आपने मतदान किया। आपका पहला मतदान है या कितना? नहीं, हो गए, बहुत सारे हो गए। अच्छा, तो क्या किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया हुआ है? बस सरकार हमारी सारी सुविधाएं पूरी करे और सबको जिन को जरूरत है उन सब की सुविधा पूरी करे। क्या बताएंगे, परिवार के साथ आप यहाँ मतदान करने आई हैं? हमारा अधिकार है, वो हमने सभी मेरे पूरे परिवार के साथ हमने पूरा किया है और एक अच्छा हिंदू राष्ट्र बने, एक अच्छी सरकार बने, इसी के लिए हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी मतदान करें। क्या लगता है महिलाओं के लिए और कुछ विशेष योजनाएं तो सरकार बहुत चला रही है, उसका सही फायदा सभी को मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्या बताएंगे आप, पूरे परिवार के साथ एक साथ आए, क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं आप? संयुक्त परिवार एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और हमारे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है और मेरी इच्छा है कि मेरा आगे वाली पीढ़ी भी पूरा संयुक्त परिवार में रहे और इसी के लिए हम सब हिंदू संस्कृति के अंतर्गत और पूरा परिवार चलाना चाहते हैं और इसी हिसाब से पूरा परिवार आज मतदान लेकर आए हैं, मतदान किया है। यह संयुक्त परिवार की ही उपलब्धि है। बिल्कुल, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर इन्होंने मतदान किया है और जनता को भी ये आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग जो है मतदान का अपना जो हक है वो बिल्कुल पूरा करें। विकास राजूरकर, चंद्रपुर।